नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्साहोणं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। यह परम मांगलिक ग्रंथ श्री छेड़ाला जी है। इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी है। छेड़ाला की चौथी ढाल में हम सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझ रहे हैं। अभी तक हमने यह समझा कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान के कितने भेद है, कितने प्रकार है ना। सम्यक ज्ञान के भेद और प्रकार में डिफरेंस है। सम्यक ज्ञान के भेद है दो, मैंने परोक्ष और प्रत्यक्ष, और फिर उनके प्रकार अलग अलग है। मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवल क्या, ठीक है। ये सम्यक ज्ञान के भेद और प्रकार हमने देखे। फिर सम्यक ज्ञान की महिमा जानी कि सम्यक ज्ञान क्यों महान है, इसकी कैसी महिमा है, इसके क्या यूज है, इसका क्या उपयोग है, ये हमने अभी तक समझा। हाँ, हमारी यही चर्चा चल रही है इतने दिनों से कि सम्यक ज्ञान की कितनी महिमा है, मनुष्य भाव की कितनी महिमा है, उसकी सार्थकता किसमें है, ये हमने देखा। कल हमारी चर्चा इस बात पर चल रही थी कि सम्यक ज्ञान क्यों महान है। हाँ, तो इसके अपन ने 7वें नंबर का छंद कल प्रारंभ किया था, एक बार और पुनः पढ़ते हैं। धन समाज गज बाज राज तो काजन आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। दास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता कोर आनो। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे, है ना। यह हमने कल देखा था। धन संपत्ति परिवार नौकर चाकर हाथी घोड़ा राज्य आदि कोई भी पदार्थ आत्मा के सहायक नहीं होते, किंतु सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। वह एक बार प्राप्त होने के पश्चात अक्षय हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता, अचल एक रूप रहता है। फिर एक प्रश्न आया था कि क्या अब सम्यक दर्शन होने के बाद में वापस से मिथ्यात्व हो सकता है क्या? क्यों? एक बार कोई सम्यक दर्शन हो गया किसी को, तो क्या वह वापस मिथ्या दृष्टि बन सकता है क्या? कि पक्का, पक्का तो नहीं है पर हाँ बन सकता है, पूरे पूरे चांसेस है बनने के। अरे ऐसा एक दो बार नहीं होता, असंख्यातों बार हो सकता है। कोई जीव सम्यक दृष्टि बना, फिर मिथ्या दृष्टि बन गया, फिर सम्यक दृष्टि हुआ, पुनः मिथ्या दृष्टि हुआ, ऐसा असंख्यात बार हो सकता है। और हम लोग ये तो देख के आ चुके हैं कि सम्यक दृष्टि माने दृष्टि सम्यक तो ज्ञान सम्यक, और दृष्टि मिथ्या तो ज्ञान भी मिथ्या। और यहाँ पर क्या लिखा है कि सम्यक ज्ञान तो क्या रहता है, अचल रहता है। तो फिर अचल कैसे रहता है? प्रश्न समझ में आया क्या? अरे कोई जीव सम्यक दृष्टि से पुनः मिथ्या दृष्टि बन गया, तो फिर उसका सम्यक ज्ञान अचल कैसे रहा? वो तो चला गया, उसका ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान हो गया, है ना। समझ में आया प्रश्न? क्या इसका लगता है आप लोगों को इसके बारे में? किसी को कुछ कहना है? बोलो आराम। भैया कि अगर वो इसलिए गया क्योंकि आप मिथ्यादर्शी हो गए ना। अगर मिथ्या दर्शन हो गया तो ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। हाँ, है ना। तो मैं तो ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। फिर ज्ञान जो मिथ्या ज्ञान हो गया, तो यहाँ पर उसको अचल क्यों बोला? यहाँ पे क्या लिखा है सामने कि सम्यक ज्ञान कैसा है? अचल है, अचल रहता है, एक बार प्राप्त होने के बाद अक्षय हो जाता है, कभी नष्ट ही नहीं होता, अचल रहता है। कैसे रहता है भाई अचल? बोलो सिद्धम। सर उन्होंने कहा कि नष्ट नहीं होता, लेकिन उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि चला जाता है। अच्छा, पर उसका मतलब तो वही हुआ ना, नष्ट हो जाना, चला जाना, छूट जाना। हाँ, चला गया माने नष्ट हो गया, गायब हो गया, खत्म हो गया। फिर वापस कभी सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान सम्यक होगा।
ठीक है, ये आप लोग कल ढूंढ के लाना सब इसका उत्तर। क्या ढूंढ के लाना है, समझ में आया? कि जब एक बार सम्यक दर्शन के बाद मिथ्या हो सकता है, तो फिर सम्यक ज्ञान भी तो मिथ्या ज्ञान हो सकता है। और जब सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो सकता है, तो यहाँ पर इसको अचल क्यों बोला? ठीक है, ये अपने को ढूंढ करके कल लाना है, कल इसको अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा पॉइंट है ये। आगे, आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान ही उस सम्यक ज्ञान का कारण है ना? तास ज्ञान, तास ज्ञान माने उस ज्ञान का कारण क्या है? स्व पर विवेक। स्व पर विवेक मतलब आत्मा क्या है, स्व क्या है और पर क्या है, इनका विवेक, इनकी जानकारी होना, इनका भेद विज्ञान होना। भेद विज्ञान मतलब समझते हो आप? भेद विज्ञान किसी लेबोरेटरी का नाम नहीं है कि कोई लेबोरेटरी जहाँ पे विज्ञान चलता है। नहीं, भेद विज्ञान मतलब वो विशेष ज्ञान जिनसे हम भेद करते हैं, हम डिफरेंस करते हैं, जिनसे हम अंतर करते हैं, क्या मैं हूं क्या पर है, उस ज्ञान को बोलते हैं भेद विज्ञान। ठीक है, आगे, इसीलिए प्रत्येक आत्मार्थी भव्य जीव को करोड़ों उपाय करके उस भेद विज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन है तभी सम्यक ज्ञान है। देखो, जीव के सुख दुख में कौन काम नहीं आते? कौन काम नहीं आते? धन काम आता है, पक्का? हाँ, नहीं काम आता। समाज, कुटुंबी, समाज मतलब यहाँ पर कुटुंबीजन, है ना? समाज मतलब ऐसा साधर्मी नहीं समझना। समाज मतलब कुटुंबी, कुटुंबी मतलब परिवार के लोग। परिवार के लोग काम आते हैं क्या सुख दुख में? हम्म, नहीं आते। हाथी घोड़ा, वो तो हमारे पास है ही नहीं, कि वो हमारे पास में नहीं है तो गाड़ी वगैरह समझ लेना, गाड़ी, नौकर चाकर वगैरह। और राज्य हो, किसी के पास में बहुत बड़ा राज्य है, उसको वो राज्य तो काम आता होगा ना सुख दुख में। हम्म, और आपको लगता है कि काम आता होगा, तो हमारे पास में प्रथमान योग भरा पड़ा है। कितनी सारी कथाएं ऐसी है कि चक्रवर्ती भी हो तो भी उसको चक्रवर्ती पद छोड़ना पड़ता है कि नहीं? कोई राजा भी हो, अरे 3 खंड का राजा हो, उसको भी लक्ष्मण के हाथों मरना पड़ा, नरक गया। हाँ, उसको 3 खंड का राज्य काम नहीं आया। पर ये जो सम्यक ज्ञान है, ये काम आता है। ठीक है, धन, समाज, कुटुंबीजन, परिवारजन, हाथी घोड़ा, राज्य, कुछ भी काम नहीं आता। तो फिर क्या करे? घर वालों के साथ झगड़ा कर ले, क्यों सार्थक? अब घर वाले काम तो आते नहीं अपने को, तो अब इनसे झगड़ा करो। कि ना राग करने की बात है, ना द्वेष करने की बात है, मध्यस्थ होने की बात है। अब ऐसे जगत में तो बहुत सारी वस्तु ऐसी है जो हमारे काम की नहीं आती, तो अपन उनको क्या फेंक देते, खराब कर देते? क्यों? जैसे मान लो तुम सड़क पर से जा रहे हो, है ना, और सड़क पे साइड में एक कांच की बोतल रखी हुई है। अब तुमने बोला ये कांच की बोतल तो मेरे काम की नहीं है, तो उस बोतल को फोड़ देते हो क्या चलते चलते? ऐसा तो कोई नहीं करता। हाँ, नहीं काम की तो कोई बात नहीं, अपन उसको जानो, क्योंकि ज्ञान हमारा कार्य है, हम ज्ञान कर रहे, जान रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा पढ़ करके ऐसा उल्टा ग्रहण नहीं करना कि अब तो परिवार वाले काम ही नहीं आते, तो अपन क्या करो, इनसे झगड़ा कर लो। हाँ, वो क्यों, किस किस अपेक्षा से लिखा है कि जो ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान है, उसके आगे तो परिवारजन, परिवारजन क्या, ये शरीर ही काम नहीं आता। ज्ञान, परिवार की तो बात छोड़ो, शरीर ही काम नहीं आता। जब शरीर ही हमसे भिन्न है, ये हमारे सुख दुख में काम नहीं आता, तो फिर परिवारजन कैसे आएंगे, रुपए पैसे धन संपत्ति कैसे आएगी? तो क्या फिर हम शरीर को खत्म कर देते हैं क्या? कि नहीं, वो बना रहता है। ठीक है, अब आप लोग बोल सकते हो कि शरीर कैसे सुख दुख में काम नहीं आता? देखो बताऊं, आपकी इच्छा है सुखी होने की, कैसे सुखी होना है? कि मुझे तो है ना बढ़िया भुट्टे का हलवा खाना है, और भुट्टे का हलवा खाकर मुझे सुखी होना है। मेरी इच्छा है सुखी होने के लिए, पर जो मेरा शरीर है ना, ये साथ नहीं देता, इसका पेट खराब हो जाता है। हाँ, इसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो बताओ, मेरी तो इच्छा है सुखी होने की, पर ये शरीर मुझे सुखी होने दे रहा है क्या? शरीर मेरा साथ दे रहा है मेरे सुख में?
नहीं दे रहा है। हाँ, हम बहुत दुखी रहते हैं, हमारा बहुत सिर दर्द होता है, तो हम शरीर को बोले शरीर हमारा साथ दे, हे सिर तू मत दुख, तो ये सिर दुखना बंद हो जाता है क्या? नहीं बंद होता है। माने ये तो हमारे सुख में भी साथ नहीं है, दुख में भी साथ नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी काम नहीं आता। आगे, क्यों काम नहीं आता? क्योंकि ये आत्मा को मोहित करके चारों गतियों में भ्रमण कराने वाले। आपको कई बार लगेगा कि नहीं सर काम आता तो है, आप तो वो वाले एग्जाम्पल दे रहे हो जब काम नहीं आता। बहुत बार काम भी आता है। क्यों, रुपए पैसे काम नहीं आते अपने को? जैसे हम कहीं घर के बाहर निकले हैं, है ना, और हमको बहुत तेज प्यास लगी, हाँ, और हमारी जेब में 10 रुपए रखे हैं, तो हमने 10 रुपए से गन्ने का जूस खरीद के पी लिया, तो वो 10 रुपए काम आए ना हमारे, कि नहीं काम आए? बताओ। और हम बिल्कुल काम आए। अरे काम आया ना, अपने को जूस पिलाया, पेट अपना शांत हुआ, गर्मी दूर हुई। हाँ, ऐसे ही रुपए पैसे काम आते तो है। आप क्यों मना कर रहे हो? कि सुनो, यहाँ पे काम आने का मतलब क्या है? काम तो सच्चा वही है जो, काम सच्चा क्या है? जो संसार से छुड़ा दे वो है काम। जो संसार में उलझाए रखे वो काम काम नहीं है। समझ में आया? आज तो साहब बहुत अच्छा हो गया। क्या बहुत अच्छा हो गया? कि अभी तक तो मैं मनुष्य था, अब मैं देव बन गया हूं, मेरा बहुत अच्छा हुआ। क्यों? कोई स्वर्ग में जाकर के बोले देव कि मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? कि पहले तो मैं एक पत्नी थी, उससे परेशान था, अब मेरी यहाँ पे हजारों पत्नियां हैं, अब मैं इनसे परेशान होऊंगा। क्यों? ये सुख है क्या कोई? नहीं, पहले तो मैं मनुष्य था, अब मैं देव बन गया हूं, नाउ आई एम हैप्पी। कि इसका नाम सुख नहीं है। हमने पढ़ा था ना, संसार का बढ़ना, अरे नर देह की यह हार है। अगर हमारा संसार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, इसका मतलब है जो मनुष्य भाव अपने को मिला है ये हार रहे, ये मनुष्य भाव मिलना हमारा वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो वास्तविक काम क्या है? कि सच्चा काम तो ये है कि चारों गतियों से मुक्त होकर के सिद्ध गति प्राप्त हो जाए, ये करने लायक काम है। क्यों? और हम क्या है करने लायक काम? जैसे अनेक लोग होते हैं ना जो वृद्ध अवस्था में रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, वो मान लो मरने ही वाले हैं, ऐसे हो गए, तो उनसे कोई पूछता है क्यों आप सुखी हो? आपने जो 80 साल का जीवन जिया है, आप हैप्पी हो? हाँ साहब मैं बहुत खुश हूँ, मेरी 4 बेटियां हैं, चारों की शादी हो गई थी, चारों के बच्चे हैं, हम सब खूल मिल के रहते हैं, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, मेरा बीमारी में बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, मेरा तो सारा काम हो गया। बताओ सारा काम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अरे परिवार अच्छा मिलना, पत्नी पुत्र बेटी बेटा अच्छे मिलना, नाती ना पोते अच्छे मिलना, ये काम नहीं है। काम क्या है? सम्यक दर्शन काम है, सम्यक ज्ञान काम है, अरे सम्यक चरित्र काम है, और फाइनल काम है भगवान बनना, ये काम है। जब तक भगवान ना बन जाओ तब तक हमारे काम अधूरे हैं, अधूरे। चारों गतियों में भटकने का नाम हमारा काम हो गया ये नहीं है। हमारे काम पूरे कब होंगे? जब हम भगवान बनेंगे, जब हम अपनी आत्मा को पहचानेंगे, अपने आप को आत्मा पहचानेंगे, तब हमारे काम होना शुरू होंगे। ठीक है, और ये धन समाज रोटी ये परिवार आदि ये सब क्या है? कि यह तो आत्मा को मोहित करके माने मोह में पड़ा करके मिथ्यात्व के कारण क्या करते हैं? कि तो चारों गतियों में घुमाने वाले हैं। इनसे सच्चा सुख नहीं मिलता। ठीक है, इनसे सच्चा सुख नहीं मिलता, इसलिए ये कोई काम के नहीं। अब समझ में आया ये सब काम के क्यों नहीं है? हाँ, आपको टेम्परेरी सुखी कर सकते थोड़े टाइम के लिए, पर सच्चा सुख इनसे प्राप्त नहीं होता, इसलिए ये काम के नहीं है। तो फिर क्या काम का है? कि आत्मज्ञान जो है हमारी आत्मा की संपत्ति है, वही हमारे काम की चीज है। क्यों सार्थक? क्या काम का है? कि मेरे पास तो एक आईफोन है, वो आईफोन मेरे काम का है, मेरे पास एक घड़ी है, वो घड़ी मेरे काम की है,
तो बोल रहे ये सब काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है भाई ये सब? क्योंकि ये संसार बढ़ाने वाले हैं। इनसे सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता, इनसे तो उल्टा मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है। और जिनसे मोह राग द्वेष उत्पन्न हो वो चीजें हमारे काम की हो सकती है क्या? अरे ये तो काम बिगाड़ने वाली चीजें है कि काम बनाने वाली चीज है? बोलो। प्रीतम, ऐसी वस्तु है जिनसे हमारा मोह राग द्वेष बढ़ रहा है, वो हमारे काम बिगाड़ने वाली है कि काम बनाने वाली है? काम बिगाड़ने वाली है। क्यों काम बिगाड़ने वाली है? अरे हमारा काम जो है, क्या काम है? भगवान बनना। उस काम से हमको पीछे कर रहा है ना ये हमारा काम बिगाड़ रहा है। इसलिए बोला आत्मज्ञान रूपी संपत्ति, हमारे जो आत्मज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो हमारी संपत्ति है। क्यों संपत्ति हमारी है? देखो आगे आ गया, वो अचल है। अचल है, वो बांटी नहीं जा सकती। क्यों? मैं अपनी आत्मा का ज्ञान बांट सकता हूं। क्यों? वसीयत में मैं लिख दूं, मैं मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा का ज्ञान मेरे 4 बच्चों में बराबर हिस्से में बांटा जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? वो हमारी स्वयं की संपत्ति है, वो बांटी नहीं जा सकती। हाँ, कोई लूट सकता है क्या? क्यों? कोई अपना ज्ञान लूट सकता है? देखो, ये रुपए पैसे तो लूट सकते हैं, रुपए पैसे की चोरी हो सकती है, परिवार वाले खत्म हो सकते हैं, घर गिर सकता है, हाँ, शरीर बिगड़ सकता है, घोड़ा हाथी ये सब खत्म हो सकते हैं। पर क्या हमारा ज्ञान कोई लूट के ले जा सकता है क्या? हाँ, कोई भी नहीं लूट सकता। बताओ, कितनी गजब की बात है। ये होती है असली संपत्ति। हाँ, हमारा ज्ञान कोई लूट के नहीं ले जा सकता, इसको कोई चोरी नहीं कर सकता, इसीलिए अचल है। लो, आप लोगों का होमवर्क आज क्लास में ही पूरा हो गया। क्यों अचल है? क्योंकि इसको कोई चला नहीं सकता। चला नहीं सकता मतलब कि जो ज्ञान हमारे पास में है वो हमारे ही पास रहेगा, इसको कोई चुरा करके ले जाए ऐसा ऐसा नहीं है। अभी आत्मज्ञान में लगा रहे अपन, सभी जगह लगा के देखो आप। जैसे होता है ना, स्किल्स होती है, स्किल्स। तो किसी व्यक्ति को बॉस ने जॉब से निकाल दिया कि हम आपको जॉब से निकालते हैं, तो व्यक्ति ने क्या बोलता है कि आप मुझसे मेरी नौकरी छीन सकते हो, पर आप मुझसे मेरा टैलेंट छीन सकते हो क्या? कि मेरा टैलेंट आप मुझसे नहीं छीन सकते। क्यों? वो मेरा खुद का है। अरे मेरे टैलेंट के साथ मैं दुनिया में जहां भी खड़ा हो जाऊं वहां पर पैसे कमा सकता हूँ, वहां मैं अपनी आजीविका चला सकता हूँ। क्यों? वो मेरा स्वयं का है। हालांकि वो भी अपना नहीं है, वो तो इस भाव में कर्मों के उदय से मिला है, पर फिर भी वो हमारा है, हमको ऐसा लगता है। तो सोचो, जो ज्ञान गुण हमारे खुद की संपत्ति है वो अचल क्यों नहीं रहेगी? उसको कौन चुरा के ले जाएगा? क्यों? और हम भाई, कोई हमारे सिर के ऊपर पत्थर फेंक देगा तो हमारा ज्ञान खत्म हो जाएगा ना, हमारी याददाश्त चली जाएगी। हाँ, हम मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे, तो हमारा ज्ञान गया, जीरो। ऐसे ज्ञान नहीं जाता, कि ज्ञान ऐसे नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है, हमेशा रहता है। ठीक है, ये ज्ञान की विशेषता है। और ऐसे आत्मज्ञान को प्राप्त कैसे करें? कि आत्मा और पदार्थ, पर पदार्थ का भेद विज्ञान, आत्मा और पर पदार्थ का भेद विज्ञान करो तो यह आत्मज्ञान प्राप्त होगा। आत्मा और पर पदार्थ का भेद विज्ञान प्राप्त हो तो क्या होगा? आत्मज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये भेद विज्ञान कैसे होता है? क्यों भेद विज्ञान कैसे होता है? बताओ साथ, भेद विज्ञान होता कैसे है? जो ज्ञान का भेद करे। अच्छा, जो तो ज्ञान का भेद करे वो भेद विज्ञान। ठीक है, आराध्या बहन बताओ। भेद विज्ञान आपको पहले समझना होगा आत्मा क्या है और शरीर क्या है, फिर दोनों डिफरेंट ऐसा समझ लिए तो भेद विज्ञान हो जाता है। बहुत अच्छे।
आत्मा क्या है, शरीर क्या है, पर पदार्थ क्या है, पहले इसका ज्ञान हो, शास्त्रों के निमित्त से, गुरु के निमित्त से, भगवान के निमित्त से इसका ज्ञान हो तो समझ में आएगा। अरे मम्मी घर से रुपए लेकर के और थैला लेकर के बाजार भेज रही है कि जाओ क्या करके आना है, कि मौसम्बी लेकर के आना, नींबू मत लेकर के आना। तो मम्मी पहले ये तो सिखाए कि मौसम्बी क्या होती है और नींबू क्या होता है। हाँ, जब हमने दोनों का डिफरेंस समझ लिया फिर हम भेद विज्ञान करेंगे। हाँ, देखो आपको भेद विज्ञान का एक एग्जांपल दूं, अपना वो हीरे वाला एग्जांपल है, हीरे वाला एग्जांपल है ना, हीरा गटर में गिर गया। हाँ, और फिर क्या हुआ, हमने गटर में हाथ डाल करके उस हीरे को उठा लिया। तो हमने पूछा कि भाई गटर में क्यों हाथ डालते हो, गंदे काम करते हो। तो आपने बोला अरे अरे वो गंदगी हीरे के अंदर घुस थोड़ी गई, हीरा स्वच्छ है, हीरा तो शुद्ध है। कैसे शुद्ध है, गंदा है, बदबू आ रही है उसमें से, काला हो गया। कि काला भले दिख रहा है पर हुआ नहीं है, हुआ थोड़ी है, वो तो ऊपर ऊपर लगा है, अभी धुल जाएगा। तो वो गंदगी और उस हीरे का हमने भेद विज्ञान करा, भेद विज्ञान करा मतलब उनके बीच में डिफरेंस बनाया, दोनों को अलग अलग देखा। एक और एग्जांपल था, गालियां गालियां देकर के, वो था ना, कि किसी व्यक्ति को एक ऑफर आया, क्या ऑफर आया, कि हम तुम्हें गाली देंगे और उसके बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, बताओ आप में से कितने बच्चे तैयार हैं, क्यों आ रहा हूं, तुम्हें गाली देगा कोई और उसके बदले में 1 लाख रुपए मिलेंगे, एक गाली के बदले 1 लाख, और एक चाटे के बदले तो 1 करोड़, और एक लात पड़े तो 10 करोड़। बताओ कितने लोग तैयार है। हाँ, नहीं, सच्ची तुम लोग तैयार नहीं हो, आश्चर्य है मुझे तो। हाँ, जो, हाँ देखो ये आ गया ना, श्रेष्ठ भैया तैयार है। समझदार व्यक्ति तो इतने रुपए नहीं छोड़ेगा। समझदार व्यक्ति पता है क्या बोलेगा, समझदार व्यक्ति बोलेगा अरे कौन सी गाली हमारे अंदर घुस गई, ऐसा ही बोलेगा ना। अपने को तो 1 लाख रुपए मिल रहे, अपन तो नोट गिनो। हाँ, अरे हाँ तू तो और मार, हाँ और मार, हाँ तू तो बहुत बुरा बुरा बोल मेरे को, हाँ तू तो मुझे और बुरा बोल, क्यों, अरे मुझे तो रुपए मिल रहे ना उसके बदले में। तो यहाँ पे भेद विज्ञान चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि गाली कोई मुझे थोड़ी ना लग गई, क्यों तुमको ही तो बोल रहे हो, उस कमरे में तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं था, कि अरे भले ही मैं था पर मेरे अंदर घुस थोड़ी गई, मैं तो उनसे अलग हूं, है कि नहीं। इसका नाम है भेद विज्ञान। अरे किसी को गाली देने मत चले जाना, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, नहीं तो कल तुम लोग गाली देने चल जाओ लोगों को। उदाहरण है, क्या उदाहरण है, कि भेद विज्ञान का मतलब क्या होता है। भेद विज्ञान का सरल सा अर्थ इतना है कि किसी भी दो पदार्थों में अंतर करना। ठीक है, क्या अंतर करना, कि वो अंतर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनके गुणों के आधार पे हम उनको अलग 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 कर रहे हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने, आपको याद हो तो तीसरी ढाल के स्टार्टिंग में पर पदार्थ की लिस्ट बनाई थी ना, पर पदार्थ की लिस्ट। तो आप लोगों ने किस बेसिस पे लिस्ट बनाई थी, आपने लिखा था टेलीविजन, मोबाइल, कपड़े, लैपटॉप, मम्मी, दादी, पापा, खाना, अचार, पता नहीं क्या क्या लिखा था आप लोगों ने, चश्मा, स्कूल बैग, स्कूल की किताबें, ये सब पर पदार्थ है। कैसे बोला था पर पदार्थ, कि ये मेरी आत्मा से अलग है ना। इसी का नाम तो वेद विज्ञान है, कि मैं आत्मा, मैं जीव और जगत के समस्त पदार्थ मुझसे अलग है। तो वो सब कौन की गिनती में जाएंगे, कि पर पदार्थ की गिनती। क्यों, महावीर भगवान पर पदार्थ है कि नहीं, महावीर भगवान, और कुंद कुंदाचार्य, और समंत भद्राचार्य, और आदिनाथ भगवान, और राम लक्ष्मण रावण सीता, अरे सब पर है। अरे जब शरीर ही अपना नहीं है तो वो सब तो कितने दूर की बात है ना। जब शरीर ही हमारा नहीं तो ये सब तो बहुत दूर की बात है, सब पर पदार्थ है। तो मैं आत्मा, मैं जीव, इन पर पदार्थों से भिन्न हूं, भिन्न हूं मतलब अलग हूं। ये जो ज्ञान है
इस ज्ञान का नाम है भेद विज्ञान। ठीक है, तो अब ये हमने समझ तो लिया, अब इसको करेंगे कैसे? करेंगे कैसे? करेंगे कैसे? अब बहुत तेज भूख लग रही है, ठीक है, बहुत तेज भूख लग रही है, और घर में मम्मी भोजन बनाने में लेट हो गई, कुछ काम था, मंदिर से लेट आए, कुछ भी XYZ रीजन है। अब उस समय हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो भेद विज्ञान करके समता धारण करे, या भेद विज्ञान नहीं करके क्रोध करे, है ना। भेद विज्ञान कैसे होगा कि मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, शरीर मुझसे अलग है। भोजन किसको जा रहा है? भोजन शरीर को जा रहा है। तो शरीर को भोजन नहीं मिल रहा है, तो मैं क्यों दुखी होता हूं? मैं क्यों दुखी हो रहा हूं? शरीर को जो होना है हो, मुझे दुखी नहीं होना। जब मिलना होगा तब मिल जाएगा। तो इस भेद विज्ञान के बल में, बल पर क्या हुआ? समता आई। और यही अगर भेद विज्ञान नहीं होता तो क्या होता? क्या होता? खूब गुस्सा आता, क्रोध आता, है ना। तो ये वेद विज्ञान का फायदा है, और यही वेद विज्ञान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का कारण है। वही तो लिखा है यहाँ पर, आत्मा और पर पदार्थों का वेद विज्ञान जो है, वही आत्मज्ञान की प्राप्ति का कारण है। और ये कोई मंदिर में बैठे बैठे नहीं होगा, यह शास्त्र खोल के, जिनवाणी खोल के नहीं होगा। ये प्रति समय होता है, पर समय, हर समय होता है, हर समय। अभिषेक करते करते ही होगा ऐसा नहीं है, अरे हर समय होता है। अरे मुनिराज को तो आहार लेते लेते भी वेद विज्ञान चलता है, आहार लेते लेते भी वेद विज्ञान। सोचो, यह है मुनि दशा। अक्षय तृतीया गई ना थोड़े समय पहले, तो अक्षय तृतीया की पूजन पढ़ रहा था मैं, उसमें लिखा था कि धन्य है आदिनाथ मुनिराज। कैसे धन्य है? कि आहार नहीं मिला, फिर भी आत्मा के अनाहारी स्वरूप को ध्यान कर रहे थे। आत्मा को तो आहार करना ही नहीं, आत्मा भोजन करता ही नहीं, तभी तो समता थी। ठीक है, इसका नाम है आत्मज्ञान। तो करोड़ों उपाय करके भी ऐसे आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। प्राप्त नहीं हो रहा हो, कठिन पड़ रहा हो, फिर भी लग करके, मर पच करके भी करो। करो, मर पच कर, क्या शब्द बोला? मर पच करके भी आत्मज्ञान प्राप्त करो। आत्मज्ञान प्राप्त करने, अरे हम तो आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, लोग तो किस किस के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते। हाँ, रुपए के लिए, मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आपको पता है, एक नेता रहता है, नेता, नेता को चुनाव जीतना रहता है, तो वो ऐसा बोलता है क्या, अभी तो बहुत गर्मी है, थोड़ी शाम हो जाएगी उसके बाद प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे, अभी तो घर में बैठूंगा AC चला के। कौन नेता ऐसा करता है? और अगर कोई नेता ऐसा करे तो वो चुनाव जीत नहीं सकता। हम्म कितनी ही गर्मी हो, धूप हो, पसीना आ रहा हो, तो भी वो रैली निकालता है। क्यों? मुझे चुनाव जीतना है। अरे तबीयत भी खराब हो तो भी बाहर निकलता है। क्यों? मुझे चुनाव जीतना है। अरे जनता गाली देती है तो भी गुस्सा नहीं करता। क्यों नहीं करता? मुझे चुनाव जीतना है। अरे रैली में आकर के जनता चाटा मार के चली जाती है तो भी नेता गुस्सा नहीं करता। क्यों? मुझे चुनाव जीतना है। अरे एक सड़ा सा चुनाव जीतने के लिए वो कितने उपाय करता है, कितना पूरे समय उसका दिमाग चलता रहता है, सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए। वो भी 3-5 साल का टर्म, उसके बाद तो खत्म। तो 5 साल की भी गारंटी नहीं है, अब तो हो सकता है अगले दिन ही खत्म। उसके लिए वह व्यक्ति इतने पापड़ बेलता है। तो सोचो, यहाँ तो हमको अनंत सुख मिल रहा है, ऐसा सुख प्राप्त हो रहा है जो कभी खत्म नहीं हो, अचल सुख, अनंत सुख, अनुपम सुख। उसको प्राप्त करने के लिए करोड़ों क्या, अरबों उपाय भी करना पड़े तो हम करेंगे? नहीं करोगे? करेंगे। समझ में आया क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि इससे हमको सच्चा सुख प्राप्त होगा। इसलिए कोटि उपाय बनाए, इसके आगे उन्होंने एक शब्द डाला, कोटि उपाय बनाए भव्य। अगर भव्य जीव हो, अगर मोक्ष जाने की इच्छा रखते हो तो करो।
नहीं तो कोई बात ही नहीं, गाड़ी चल रही थी, चलती रहेगी। संसार में राउंड राउंड सर्कल सर्कल घूम रहे थे, अभी भी घूमते रहोगे। समझ में आया? अगर हमको वास्तव में हमारी पूजा सार्थक करनी है, हमको हमारे विधान सार्थक करने हैं, अभिषेक सार्थक करना है, स्वाध्याय सार्थक करनी है, भगवान के दर्शन सार्थक करने हैं, तो ये करना योग्य है। क्या करना योग्य है? भेद विज्ञान। यही इन सब का मूल है। मतलब है ना कि हम किसी भी रास्ते से जाए पर हमको जाना वहां पर है। ठीक है, अब मैं स्वाध्याय करके जाऊं, मैं अभिषेक करके जाऊं, मैं पूजन करके जाऊं, मैं महाराज जी को आहार दे करके जाऊं, मैं कैसे भी जाऊं, पर मुझे जाना वहां पर है। वेद वेद विज्ञान वाले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मोक्ष मार्ग। समझ में आया? ये इसका मूल है। अगर ये हमारा उद्देश्य नहीं है तो हमारी सारी क्रियाएं व्यर्थ है। ठीक है, भेद विज्ञान हमारा उद्देश्य हो, सम्यक दर्शन हमारा उद्देश्य हो, तो हमारी सारी क्रियाएं सार्थक, अन्यथा समस्त क्रियाएं मिथ्या। इस बिन करनी दुखकारी, पढ़ा ना अपन है, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। ठीक है, तो ऐसा वेद विज्ञान, सम्यक ज्ञान हम सभी अपने जीवन में धारण करें, इसका खूब उपाय करें, खूब स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगी नई नई चीजें, वेद विज्ञान की कला समझ में आएगी, तरीका समझ में आएगा, किस तरीके से हम करें, कैसे कैसे करें, कब कब करें, कहाँ कहाँ करें, कैसे लोगों के साथ में रहे कि हम वेद विज्ञान कर सके, कैसी संगति होना चाहिए, मित्र कैसे हो, गुरु कैसे हो, किन्हें गुरु बनाए, सब चीजें पता चलेगी धीरे धीरे धीरे। पर लक्ष्य अगर हमारा वो है तो ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति का लक्ष्य होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो खोजबीन करता है कि नहीं करता है, कि घर में पड़ा रहता है, अब ठीक है पापा एडमिशन दिला देंगे तो मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा करता है वो? हाँ, खूब तैयारी करके एग्जाम देता है, फिर खूब खोजबीन करके अच्छा सा मेडिकल कॉलेज सिलेक्ट करता है, फिर अच्छी सी ब्रांच चूज करता है। हाँ, कितनी बुद्धि लगाता है वो। फिर अच्छे से अच्छे सीनियर डॉक्टर के साथ में इंटर्नशिप करता है, उसके साथ में सीखता है, बड़े डॉक्टर्स के साथ प्रैक्टिस करता है, और तब जाकर के वो एक अच्छा डॉक्टर बनता है सालों बाद। तो डॉक्टर बनना, सीए इंजीनियर बनना, बिजनेसमैन बनना, ये तो एक भव की बात है, खाली इस भव की। और यह तो ऐसी कला है जो हमारे अनंत भवों का नाश करने वाली है कि नहीं सार्थक? अनंत सुख प्राप्त कराने वाली कला है, तो इसमें अपनी कैसी उत्साह होना चाहिए, ये आपको और हमको देखना है। अपना अपना उत्साह स्वयं को देखना है भाई। ठीक है, आगे सम्यक ज्ञान की वापस से महिमा और विषय इच्छा रोकने का उपाय। वापस, जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे है, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे है, विषय चाह तब दाह जगत जन अर निद जावे, तास उपायन आन ज्ञान घन घान बुझावे। वाह, दो लाइन का भी अर्थ समझा देता हूं। जे पूरब शिव गए, पूरब माने पूर्व में, पास्ट में जो शिव गए, शिव मतलब मोक्ष है ना, शिव स्वरूप शिव का, शिव मतलब मोक्ष, जो पास्ट में मोक्ष गए हैं, जे पूरब शिव गए जाही, जो प्रेजेंट में मोक्ष जा रहे हैं, अरु और आगे जे है, और आगे जो मोक्ष जाएंगे। तीन बातें बोली, जो पास्ट में भगवान बन चुके हैं, जो प्रेजेंट में भगवान बन रहे हैं, और जो फ्यूचर में भी भगवान बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? सो सब महिमा ज्ञान तनी। हाँ, वो सब सम्यक ज्ञान के बल से ही, सम्यक ज्ञान के प्रभाव से ही होगा। ऐसा कौन कहता है? दौलत राम जी नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? मुनिनाथ। मुनिनाथ मतलब मुनियों के भी नाथ भगवान, मुनि नाथ, मुनिराज के भी नाथ माने भगवान। ऐसा भगवान का उपदेश है। क्या उपदेश है भगवान का? कि जो
भूतकाल में भगवान बने हैं, जो भूतकाल में मोक्ष गए हैं, जो वर्तमान में मोक्ष जा रहे हैं, और जो भविष्य में आगे भी मोक्ष जाएंगे, वो सब किस बल पर जाएंगे? सम्यक ज्ञान के बल पर जाएंगे। मिथ्या ज्ञान होगा तो भैया मोक्ष संभव नहीं है, कि नहीं? ये सम्यक ज्ञान की महिमा। सो सब महिमा ज्ञान तनी, सारी महिमा ज्ञान की है। भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में जो जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, होंगे, हो रहे, वह इस सम्यक ज्ञान का ही प्रभाव है, ऐसा पूर्वाचार्यों ने, जिनेन्द्र देव ने कहा है। सम्यक ज्ञान का प्रभाव है ना? एक पूजा की जयमाला में आता है ना, हुए, हो रहे, होएंगे, तब दिव्य ध्वनि में दिव्य आत्मिक भाव उद्घोषित हुए। इसके पहले की लाइन है, उसका भी यही अर्थ निकलता है कि हे भगवान, जितने भी जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं, और भविष्य में भी मोक्ष जाएंगे, वो सब तो ज्ञान का ही प्रभाव है, सम्यक ज्ञान का प्रभाव। इसलिए क्या करें? सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का उपाय करो। ठीक है, यही मोक्ष जाने की, मोक्ष प्राप्ति का कारण है। ठीक है, इसके आगे की 2 लाइनें हैं, उसका अर्थ अपन कल समझेंगे। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सम्यक ज्ञान बोल रहे हैं, सम्यक दर्शन का तो नाम ही नहीं लिया, कि सम्यक दर्शन पहले बता चुके हैं। अभी सम्यक ज्ञान का टॉपिक चल रहा है, इसलिए सम्यक ज्ञान की चर्चा है। आगे सम्यक चारित्र होगा तो सम्यक चारित्र की बात है। ठीक है, जिसकी शादी होगी उसी के तो गीत गाए जाएंगे, है कि नहीं? तभी सम्यक ज्ञान के गीत गाए। पर ये लगाना सब में, सम्यक ज्ञान भी बिना सम्यक दर्शन के नहीं होगा, और मोक्ष जाना है तो बिना सम्यक चारित्र के मोक्ष भी नहीं होगा। तो वो चेन पूरी समझना। ठीक है, चलो, कुछ प्रश्न है किसी का? बोलो मोक्षी। मैंने अभी वीडियो देखी थी, मतलब थोड़े दिन पहले, जिसमें एक लड़के को उसका पिछला भव याद आ जाता है। तो वो क्या अवधि ज्ञान में आया? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। वो पता चल जाता है कि हाँ उसके पहले वाले माँ बाप कौन थे, घर हाँ क्या पे था। हाँ, बराबर ऐसा होता है ना? पिछला भाव याद आ गया, या पूर्व की कोई घटना याद आ जाती है। मैं पिछले जन्म में इस गांव में रहता था, मैं ये स्कूल पे जाता था, इस कुएं के पास में हम लोग खेलते थे, याद आ जाता है। तो क्या ये अवधि ज्ञान है? ये अवधि ज्ञान नहीं है, ये अवधि ज्ञान नहीं, ये शुद्ध ज्ञान है सब। मति शुद्ध ज्ञान का ही भेद है ये। ठीक है, इसको जाति स्मरण बोलते हैं, जाति स्मरण भी बोलते हैं आगे। और एक और क्या नाम है इसका, एक नाम और याद नहीं आ रहा, पर ये अवधि ज्ञान नहीं है। ठीक है, इसको अवधि ज्ञान नहीं बोलते, मति श्रुत ज्ञान का ही भेद है। बोलो सार्थक। जय जिनेन्द्र भैया जी। बोलिए भैया जी, मेरा एक चौथे या 5वें छंद का प्रश्न है जो मेरे को उत्तर नहीं मिला था। क्या प्रश्न था आपका? उसमें ये दिया था कि एक इंद्रिय जीव को भी मति ज्ञान होता है, हाँ, लेकिन उसको भी तो इतना ज्ञान होना चाहिए ना कि वो मति ज्ञान प्राप्त कर ले। जैसे अपन बोलते हैं कि संगी जीव है, असंगी जीव है। ठीक है।